अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू LEC कंसल्टेंट्स। मेरा नाम है अली रज़ा। आज हम काफ़ी टाइम बाद जो है वो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। रोमानिया के बारे में चूँकि काफ़ी अपडेट्स थी, कुछ अच्छी अपडेट्स भी हैं, कुछ बैड न्यूज़ भी हैं। तो आज हम देखते हैं कि भाई रोमानिया में क्या न्यू अपडेट आई हैं। 2024 में वीज़े का प्रोसेस वही होगा या कुछ जो है वो डिले आ रहे हैं, उनकी वजह क्या है, और रोमानिया की जो इंटरनल या जो है वो एक्सटर्नल पॉलिसीज जो है वो किस तरह चेंज हुई हैं, ठीक है। सुनने को आ रहा है कि रोमानिया जो है वो शेंजन में जो है वो इट विल बी द पार्ट ऑफ शेंजन। ये देखते हैं कि ये कब से इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो रही है और इसका कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं कि रोमानिया का अगर आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इसका प्रोसेस क्या है और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। सिंपल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका पासपोर्ट फर्स्ट, देन जो है FRC, अगर आप अनमैरिड हैं तो, अगर मैरिड हैं तो MRC, ठीक है। ये आप नादरा से जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नादरा आपको दे देगी, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपको आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स जो हैं वो चाहिए होती हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको वर्क परमिट के लिए रिक्वायर्ड है। वर्क परमिट के लिए आपको पता है कि बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, वो विजिट वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब देखते हैं कि 2023 और 2024 में क्या डिफरेंस आया है वीज़ा प्रोसेस में। भाई प्रोसेस तो वही है, थोड़ा सा डिले आ रहा है, ठीक है, और उसकी वजह काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले तो ये है कि पहले 2024 में आपको पता है, सॉरी 23 में काफ़ी वीज़ाज जो हैं वो ग्रांट हुए हैं और इसी तरह से जो है वो रिजेक्ट भी हुए हैं, ठीक है। रेशो 2023 में वीज़ा की ठीक थी। अब रिजेक्शन की वजह मोस्टली इंटरव्यू आता था, ठीक है। डॉक्यूमेंट आप लोगों के सही थे काफ़ी, यानी कि जो लड़के थे उनकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल परफेक्ट थी, बट दी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो जो है वो इंटरव्यू पास नहीं कर पाए, तो वो इसलिए जो है ना काफ़ी दफ़ा वीज़ा जो है काफ़ी लड़कों का रिजेक्ट हुआ है। अभी भी क्या हो रहा है, अब क्यों 2024 में क्यों डिले हो रहे हैं। पहले तो था कि जी भाई हम कह रहे थे कि ये इंटरव्यू की वजह से डिले भी आ रहा है और रिजेक्शन रेट भी जो है वो हाई हो रहा है रोमानिया का। अब जिन लड़कों का हमने किया है उसमें थोड़ा सा डिले आ रहा है। डिले किस वजह से आ रहा है, आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है कि रोमानिया जो है वो अब शेंजन का पार्ट बन जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन उसकी प्रॉपर जो है वो शेंजन के साथ कंप्लीट हो चुकी है ये, और आने वाले वक्त में जो मोस्टली व्लॉग्स चल रहे हैं या इंफॉर्मेशन आ रही है अथेंटिक वे से, वो अप्रैल में जो है वो कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो जाएगी। यानी कि 2024 अप्रैल में आपको जो आपका वीज़ा भी लगेगा, चाहे वो वर्क परमिट हो चाहे वो आपका विजिट वीज़ा हो, उस पे वो आपको यानी कि शेंजन वीज़ा आपका लगेगा। इसी तरह अब जो डिले आ रहा है, ठीक है, डिले की जो है वो बड़ी वजह तो एम्बेसी ही है, चूँकि इनकी पॉलिसी शेंजन में चूँकि ये चेंजिंग आ रही है तो मोस्टली इसी वजह से है, चूँकि उनके इंटरनल एम्बेसीज में जो है वो चेंजेस आ रही हैं, तो वीज़ा जो है वो पेंडिंग में जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वर्क परमिट जो है वो पेंडिंग में जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट ही नहीं होगा या जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब मोस्टली लोग पूछते हैं कि ये किस टाइप का वीज़ा होता है। भाई डिफरेंट टाइप की कंपनीज होती हैं, मोस्टली जो है वो लेबर के वर्क के वीज़े होते हैं, ठीक है। हमारे जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि रोमानिया से जो है वो इटली या किसी और जो है वो कंट्री जाने का, तो हाँ ये तरीकाकार है कि आप जो है वो रोमानिया जाएं तो आगे आप निकल सकते हैं। बट अब आपके लिए आसानी यह है कि इन केस अगर आपका वीज़ा ग्रांट होता है रोमानिया का, तो ज़ाहिर है वो ऑलरेडी शेंजन में आ जाएगा, या जिनका वीज़ा लग गया है, ठीक है, जिनका वीज़ा अगर आप देखें अभी आपका कुछ दिनों तक वीज़ा लग जाता है अप्रैल से पहले पहले, तो वो शेंजन का वीज़ा नहीं होगा। अब इसमें वो
गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी कि वो जिनका पहले वीज़ा लगा हुआ है उन्हें शेंजन में उनका वीज़ा एक्सटेंड करते हैं या नहीं करते। ये पॉलिसी आने वाला वक्त जो है या उनकी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होगी। तो अब तक के लिए जो ओवरऑल समरी है कि वीज़ाज ग्रांट हो रहे हैं, बट उनमें डिले सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि उनका जो है वो शेंजन के साथ कोलैबोरेशन है, तो शायद थोड़ा सा डिले आ जाए। इसमें आप ये नहीं कह सकते आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। कोई भी अगर आपकी क्यूरी है, आप जो है वो मेल पे या हमें जो है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपकी वीज़ा के बारे में हो, चाहे वर्क परमिट या आपका स्टडी वीज़ा हो। थैंक यू वेरी मच।